जीतने वालों को मेरा सलाम। विराट कोहली कहते हैं कि अगर मैं हर दिन अपना 120% देता हूं तो किसी को मुझ पर सवाल उठाने का हक नहीं। दोस्तों, इस सेंटेंस को दिमाग में रखिएगा। एक क्रिकेट कैप्टन पर ऑन एंड ऑफ फील्ड कितना प्रेशर हो सकता है और एक इंसान कैसे गलती कर सकता है और टूट सकता है, ये तो हम स्टीव स्मिथ के केस में देख चुके हैं। विराट भी अपने करियर में उतार चढ़ाव देख चुके हैं। 2012 में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और इस आईपीएल में भी आरसीबी कुछ खास नहीं कर पाई। विराट कोहली जैसा यंग कैप्टन सेटबैक से कैसे डील करता है? विराट कोहली कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी सक्सेस से डील करता है, अपना 120% देकर। बहुत लोग विराट से प्रभावित हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन शायद गलत कारणों के लिए। अगर आप सर्च सजेशंस देखें तो लोग विराट की नेटवर्थ, वाइफ, कार वगैरह में इंटरेस्टेड हैं। विराट की सक्सेस को लेकर कुछ एनालिसिस भी है, लेकिन वो सब अधिकतर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। विराट की परफॉर्मेंस का सच हर दिन 120% में है। बात 2012 की है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूर बढ़िया रहे। मैंने सोचा था आईपीएल बढ़िया रहेगा, मैं बॉलर्स पर डोमिनेट करूंगा। विराट कहते हैं लेकिन आईपीएल में मुझे काफ़ी कठिनाई हुई। सच तो यह है मेरी ट्रेनिंग खराब थी, मैं लेट जाग रहा था, कुछ भी खा रहा था और हर रात 1-2 ड्रिंक्स भी कर रहा था। सीजन खत्म हुआ जैसे कोई मुसीबत टली हो। उस समय इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर थे। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, क्रिकेट इज द मोस्ट अनप्रोफेशनल ऑफ द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। मैंने खुद को कांच में देखा। मैं कहीं से भी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं लग रहा था। मैं 11 से 12 किलो भारी था। उस दिन मैंने सब कुछ बदलने का फैसला किया। विराट ने गोल्स तय किए। उन्होंने कितने रन बनाने हैं या कैसे खेलना है इस पर गोल्स नहीं बनाए, बल्कि उन्हें कितना एफर्ट लगाना है, कितना आराम करना है, कितना खाना है और कैसे ट्रेन करना है, इस पर उन्होंने गोल सेट किए। दोस्तों, यही डिफरेंस है परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोसेस गोल्स में। फिर विराट कहते हैं 2 महीने काफी तकलीफ हुई। दिन भर ट्रेनिंग के बाद रात में इतनी भूख लगती थी कि सोचता था बेडशीट ही खा जाऊं। दिमाग और शरीर को डाइट की आदत नहीं हुई थी और जबान अभी भी टेस्ट ढूंढ रही थी, लेकिन ग्राउंड पर रिजल्ट्स दिखने लगे। रात को हल्की डाइट की वजह से सुबह में बहुत एनर्जी के साथ उठता था। 2015 में विराट ने अपनी ट्रेनिंग में डेडलिफ्टिंग और स्नैचिंग भी जोड़ दी। विराट कहते हैं मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। विराट का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सेट है और बोरिंग है और कई लोगों के लिए टेस्टलेस है। हर दिन प्रैक्टिस सेशंस में भी विराट सबसे पहले ग्राउंड पर होते हैं और दिन भर के रूटीन के बाद शाम को सबसे आखिर में जाते हैं। ऊपर से देखने में सब एक फिक्स्ड रूटीन सा लगता है, लेकिन विराट हर सेशन का पर्टिकुलर टारगेट बनाकर चलते हैं और हर बार इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। शायद वो जाने अनजाने में डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हर सेशन का उद्देश्य होना और उसे अचीव करने की कोशिश करना मेंटली और फिजिकली थका देने वाला काम है, क्योंकि आपको पूरे समय फोकस और इंटेंसिटी मेंटेन करना होता है और आम जिंदगी में बहुत ही कम लोग इतना एफर्ट लगा सकते हैं या लगाने की सोच भी सकते हैं। विराट कोहली 120% देने से कभी नहीं रुकते। एक टेस्ट मैच में लंबी बैटिंग और सेंचुरी के बाद विराट ने टीम के साथ फुटवॉली खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक बार सकलेन मुश्ताक विराट कोहली से मिले। मौका था वाइजैक में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच। सकलेन, जो इंग्लैंड की तरफ से स्पिन कंसल्टेंट थे, विराट को दिन भर ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे, लेकिन शाम को जब विराट को अकेले जिम में ट्रेनिंग करते देखा तो चकरा गए। पूरे टूर विराट से पूछते रहे, भाई तुम में इतना ड्राइव आता कहाँ से है? विराट का ड्राइव उनके पास्ट में छुपा है। एक घटना के बाद उनको विश्वास हो गया था कि मेहनत और फोकस से वो किसी भी सिचुएशन को जीत सकते हैं, और यही 120% देने का एटीट्यूड है जिससे विराट को डर नहीं लगता। क्योंकि विराट कहते हैं कि मेरे कंट्रोल में सिर्फ प्रोसेस है और मैं अपनी ट्रेनिंग और मेहनत के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ तो अधिकतर सब कुछ ठीक ही होता है। मुझे पता है कि अगर मैं अपना 120% दे सकता हूँ तो मुझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मैं खुद भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि विराट कोहली में ड्राइव कहाँ से आता है तो आप 4 थिंग्स दैट मेक अ विराट कोहली ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।